नमस्कार दोस्तों। हमने एक सिंपल अकाउंटिंग टूल बनाया है जो कि MS एक्सेल में है। यह टूल ख़ास तौर पर उन केसेस में उपयोगी है जहां पर डिटेल्ड अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं है और केवल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की आवश्यकता है। तो इस टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको मैक्रोस को इनेबल करना पड़ता है। इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर टॉप पर जो ऑप्शन बटन दिया है इसको क्लिक करके और मैक्रोस को इनेबल कर देंगे। अभी स्क्रीन पर जो पार्ट दिख रहा है वह इस टूल का पहला पार्ट है। यह पार्ट अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए है। यहाँ पर बड़े ही सरल तरीके से हम अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वह डेट के लिए है। डेट का कॉलम ऑप्शनल है। अगर आपको डेट की आवश्यकता है तो आप डेट डालिए, नहीं तो हम बगैर डेट डाले भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब जो दूसरा कॉलम है वह डेबिट एंट्री के लिए है और तीसरा कॉलम जो है क्रेडिट एंट्री के लिए है। मान लीजिए हमने कोई ट्रांजैक्शन किया बैंक से पैसे ड्रा करने का, तो यहाँ पर हमें केवल सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से जो बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसके लिए हम यहाँ से बैंक के अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस केस पे यहाँ पर SBI का बैंक अकाउंट का लेजर हमने खोल रखा है। यहाँ पर हमने अमाउंट एंटर कर दिया। अमाउंट को केवल एक ही बार लिखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक शॉर्ट नरेशन का कॉलम है, इसमें हम नरेशन डाल सकते हैं, जैसे कि कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट। अब मान लीजिए कि हमें डिटेल में नरेशन देना है तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ये जो शॉर्ट नरेशन की सेल है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सामने कमेंट बॉक्स खुल जाएगा। इस कमेंट को हम एडिट कर सकते हैं। अभी हमने इसमें डेमो कमेंट दे रखी है। शॉर्ट नरेशन वाली सेल पर राइट माउस क्लिक करने पर यह एडिट कमेंट का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पर हम इस कमेंट को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपना डिटेल में नरेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ जो अकाउंटिंग एंट्रीज होगी वो अकाउंटिंग एंट्रीज आप मानकर चलिए कि लगभग 10,48,576 तक हम इसमें ट्रांजैक्शंस को एंटर कर सकते हैं। अब ये तो हमने अकाउंटिंग एंट्री कर दी। यहाँ पर नीचे अकाउंटिंग एंट्रीज का ग्रैंड टोटल भी साथ ही साथ दिखेगा। कुछ रोज़ तो हमने यहाँ पर जनरेट करके रखी है। जब ये रोज़ हमको कम लगे या ये रोज़ फिलअप हो जाए तो हम यहाँ पर ऐड रो फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज बटन को क्लिक करके और फर्दर रोज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 20 पर हमारा रो है। अब ये क्लिक करने के बाद एक रो बढ़ गई है और ये 21 पर आ गया है। नीचे कुछ एडवाइजरी भी दी गई है कि किस प्रकार से अकाउंटिंग एंट्रीज करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दिए हैं और साथ ही बताया है कि किस ट्रांजैक्शन के लिए किस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है और क्या नरेशन लिखना पड़ता है। यह खास तौर पर एडवाइजरी उन लोगों के लिए लिखी गई है जो लोग अकाउंट्स को समझते नहीं हैं, जिन लोगों को यह पता नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट का सिस्टम क्या है। ऑर्डिनरी तौर पर तो लोग अकाउंटिंग समझते हैं और उन लोगों के लिए यह एडवाइजरी नहीं है। अब नीचे हमने बताया है कि इस टूल को किस प्रकार से यूज़ करना है। तो इसमें जो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वे सारे इंस्ट्रक्शंस अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते जा रहे हैं एक एक करके। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अकाउंट्स हेड क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ बड़े ही सिंपल तरीके से अकाउंट हेड क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि सिर्फ आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है। मान लीजिए कि हमें अकाउंट खोलना है देना बैंक का, तो हमें सिर्फ यहाँ देना बैंक लिखना होगा। देना बैंक लिखते से ही यहाँ पर अब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने के लिए देना बैंक का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ये देना बैंक आ गया। मान लीजिए देना बैंक में हमने अमाउंट डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया, तो ये देना बैंक की एंट्री आ गई।
अब यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमको अकाउंट का नाम तो लिखना ही है, साथ में हमको उसका नेचर बताना पड़ेगा कि वो असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर अभी केवल असेट के अकाउंट खुले हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक अकाउंट इनकम का भी खोल देते हैं। तो मान लीजिए जैसे प्रोफेशनल फीस है, तो यह इनकम है, तो यहाँ केवल प्रोफेशनल फीस लिखना पड़ेगा और इनकम का ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। इतने में हमारा अकाउंट हेड बड़े ही सरल तरीके से खुल गया। अब जो हमने अकाउंट हेड दिए हैं, यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस भी लिखना होंगे। तो मान लीजिए कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमारा 10,000 रुपये था, हमने यहाँ पर 10,000 रुपये लिख दिए। और मान लीजिए कि इस साल हमें प्रोफेशनल फ़ीस आई है, तो प्रोफेशनल फ़ीस की तो हम यहाँ पर एक एंट्री कर देते हैं, क्योंकि उसमें तो ओपनिंग बैलेंस होता नहीं है। प्रोफेशनल फ़ीस क्रेडिट में होगी, मान लीजिए कैश में आई है और के प्रोफेशनल फ़ीस क्रेडिट कर दी। मान लीजिए 2,000 रुपये की प्रोफेशनल फ़ीस आई है। हम अभी नरेशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इससे फिर डेमो वीडियो में टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया और समझ लीजिए कि देना बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो है 5,000 रुपया है और 5,000 रुपया SBI में हमारा बैलेंस है। तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट डाल दी, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट डालने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस ये टूल यहीं का यही बता देता है। अगर कोई गलती हो तो हम यहीं की यहीं इसे सुधार सकते हैं। नीचे ग्रैंड टोटल भी दिया है और मान लीजिए कि ये अकाउंट हेड क्रिएट करने के लिए रोज़ हमें कम पड़ती है, तो हम ऐड रोज़ बटन पर क्लिक करके यहाँ पर रो बढ़ा भी सकते हैं और नए अकाउंट्स की यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट है। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो टूल यहीं पर बता देगा। वैसे चूँकि डबल एंट्रीज परफेक्टली यहाँ पर करे बगैर टूल आगे बढ़ेगा नहीं, तो ट्रायल बैलेंस डिफरेंस आने का सवाल नहीं उठता है। और अगर भूल से कोई एंट्री अधूरी कर दी है या ओपनिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस है, तो ही यहाँ पर ट्रायल बैलेंस डिफरेंस रिफ्लेक्ट होगा, तो हम उसे पहले ही सुधार सकते हैं। अभी यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं है। जो नेट अमाउंट ट्रायल बैलेंस में है 12,000 दोनों मैच है, और जो ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजेक्शन से वो 4-4 हज़ार के हैं। 8-8 हज़ार रुपये इसमें ओपनिंग बैलेंस की वजह से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेक्शन है। तो इसमें डायरेक्टली एंट्री आ रही है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी एक ही इनकम थी प्रोफेशनल फ़ीस, यह क्रेडिट साइड में आ गई, कोई खर्चा नहीं है, उतना ही रुपया हमारा प्रॉफिट है, तो वही प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में भी अगर कोई डिफरेंस है तो यहीं पर टॉप पर ये टूल दिखा देगा। वैसे ट्रायल बैलेंस अगर मिला हुआ है तो किसी भी प्रकार से बैलेंस शीट में डिफरेंस आने का सवाल नहीं उठता है। यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट मिली हुई है और कैश का हमारा बैलेंस 2,000 रुपये यहाँ दिख रहा है, SBI का बैलेंस दिख रहा है, देना बैंक का बैलेंस दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस दिख रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी दिखेगा। कैपिटल अकाउंट में हमारा केवल एक ही ट्रांजैक्शन था ओपनिंग बैलेंस का, तो 10,000 रुपये हमें ओपनिंग बैलेंस के दिख रहे हैं। और ड्यूरिंग द ईयर जो नेट प्रॉफिट 2,000 रुपये का हमारा आया है वो यहाँ दिख रहा है, और नेट क्लोजिंग बैलेंस हमारा 12,000 रुपये यहाँ दिख रहा है, और यह बैलेंस जो है हमारी बैलेंस शीट में चला गया। तो इस प्रकार से यह टूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट को इंस्टेंटली बना देता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमको जो अकाउंटिंग एंट्रीज करना है वह एक ही शीट पर हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें कहीं इधर उधर दूसरी जगह स्विच नहीं करना पड़ता है। प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह भी देखने के लिए हमें कहीं स्विच नहीं करना पड़ता है, और अकाउंटिंग एंट्रीज जो है बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है। और ये टूल कैपिटल अकाउंट के बाद
आगे स्क्रॉल नहीं करने देता है। अब इसके अलावा इसमें मेरे ख्याल से और भी कुछ बताने का नहीं है, सब कुछ बड़ा क्लियर है। अभी यहाँ पर हमने प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि प्रिंटिंग का ऑप्शन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस वगैरह का, तो वह भी अंडर डेवलपमेंट है और अगले वर्जन्स में